और मुझे भी विवाह करना चाहिए। अब विवाह करें तो कैसे? अब पहले विवाह ऐसे ही होते थे जो योग्य बट्टियां हो उसके अनुसार बालक हो, और ये भी नियम था। और आज भी है कि भाई सुयोग्य बच्ची के लिए सुयोग्य वर हो तो ज्यादा है। वैसे कहते हैं कि वरहीन ना हो धनहीन हो तो चल जाएगा। अब तो धनहीन भी देखते हैं कि वरहीन देखते नहीं। गुरुजी मोड़ भले कैसा हो मनवा 15 के कर तो आ हिस्सा। हाँ, अरे हाथ पैर सुरक्षित है, स्वच्छ बालक है, सुंदर है, स्वरूपवान है, तो कुछ भी कर कमा लेगा। इसलिए पुत्री का विवाह अच्छे स्थान पे अच्छा पुत्र देख के, अच्छा परिवार देख करके विवाह करो तो पुत्री भी खुश रहेगी, आप भी खुश रहेंगे और आप दिक्कत ही नहीं। इसीलिए ध्यान रखना, पुत्री का विवाह करो अच्छे परिवार में, क्योंकि पुत्री सुखी रहेगी तो आप सुखी। और एक और नई समस्या बता दें हम, मैया बुरी मत मानियो और मान भी ले हो तो कर होगी, जीवन में तुम बच्चियों को ही खराब कर होगी, हमरो नहीं कर पाओ। सत्य कह रहे जे भैया नहीं कर पाए जब तो तुम करत होगी। अब तुम क्यों गुरु जी हम पे का दोषारोपण कर रहे? माना कि माताएं बहनें बड़ी श्रेष्ठ होती हैं, शुभ होती हैं, पर माताएं आपसे एक ही निवेदन है, बेटी का विवाह कर दें तो बस रोज के रोज जा को उपयोग मत करियो। कहा बेटा दाल में कितो नमक डालो है, फिर आज सब्जी तेरे का जो मिली थी का सास ही ने पूरी खा गई। तुमने यदि रोज रोज फोन करके तुमने ससुराल बात करके बात करी तो बच्ची का परिवार गड़बड़ होगा। ध्यान रखना जीवन में। और यदि बच्ची को ससुराल में सुख तो पिता तो इसलिए दे बेटा दे दी तुम्हें, दान में दी, अच्छा दान को कोई चीज दे दी फिर ज्यादा क्या विचार करना। आप तो खुशी रहो, स्वस्थ रहो, बढ़िया अच्छे से, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा घर है, कभी कम भी मिल जाए भोजन तो करो, ज्यादा मिले तो भी करो, तुम्हें परिवार को लेके चलना, इकट्ठा लेके चलना है तो तुम सुखी रहोगी, तो तुम भी जीवन भर सुखी रहोगी। नहीं तो रोज समस्या भाषा खबर कर दे भाई कछु मत पूछो। कह दिया मैं कल पर्वत ने मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, लेकिन जो है गुलबाकली का कोई पुष्प लेके आए उसकी के साथ विवाह करूंगा। और सौण नद्य पुरलिंग, ये तवा भी पुरलिंग है, नदी नहीं है ये तवा। अपने यहाँ जो है ना ये भी पुरलिंग है, पुरुष वर्ग है। और सौण भी पुरलिंग है। सौण ने कहा मैं लेके आऊंगा और सौण ने पुष्प लेके दे दिया, बोले महाराज ये लीजिए। अब विचार जब मन में आया कि बताओ मैंने पुष्प दे दिया, तो मैया नर्मदा के मन में एक विचार आया कि मैंने सुना है बड़ी सुंदर है नर्मदा और सौण भी बड़ा सुंदर है, लेकिन इसके पास कैसे क्या सूचना दी जाए। तो मैया नर्मदा जी की एक सहेली थी जिसका नाम था जोहिला, बड़ी सुंदर स्वरूपवान, हूबहू एक तरह जैसे नर्मदा जी को देखो या जोहिला को। इसलिए उन्होंने एक पत्र लिखा और जोहिला को अपने वस्त्राभूषण पहनाए